हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नोटिस राइटिंग। और नोटिस राइटिंग में आज हम पढ़ेंगे लॉस्ट एंड फाउंड वाले नोटिस। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें ऑफिशियल नोटिस के बारे में मैंने बताया था। नोटिस हैं वो खास तौर पर 12th क्लास में आते हैं। और नोटिस हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑफिशियल नोटिस, कोई स्कूल या कॉलेज में कोई फंक्शन है, सेलिब्रेशन है, इवेंट है, उसके लिए नोटिस लिखा जाता है। वो मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है ऑफिशियल नोटिस का। आज हम केवल पढ़ेंगे लॉस्ट एंड फाउंड वाला नोटिस, उसका एक सैंपल देखेंगे। तो स्कूल में कॉलेज में कोई चीज़ हमें मिल जाए या फिर हमारी कोई चीज़ खो जाए तो उसके लिए हम एक नोटिस लिखते हैं, ऑफिशियल नोटिस। तो देखिए, लॉस्ट फाउंड वाले में और ऑफिशियल नोटिस में एक तो बात कॉमन है। वो कौन सी है कि सबसे पहले हम स्कूल का नाम लिखेंगे सबसे ऊपर। यहां सबसे ऊपर हम नेम ऑफ स्कूल लिखेंगे, ठीक है। ये नेम ऑफ स्कूल है, ये क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। द नेम ऑफ द स्कूल विल बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में ये नाम होगा, यू आर अमित कुमार, ए स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। वही इस स्कूल का नाम आपको लिखना है। स्कूल का नाम नहीं है क्वेश्चन पेपर में, मान लो, तो फिर आपको अपने पास से एबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिख दो। लिखना जरूरी है, क्वेश्चन पेपर में है तो भी लिखना है, क्वेश्चन पेपर में नहीं है तो फिर आप मैं अपने पास से एबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल या XYZ लिख दो। ऐसे ही वो आगे सिटी का नाम कोई लिख दो, ठीक है। सबसे पहला काम। उसके बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ के, एक लाइन छोड़ देनी है, उससे नेक्स्ट लाइन में नोटिस लिखना है। नोटिस लिखना है, ये कैपिटल लेटर में हो सारे वर्ड, ये भी सारे कैपिटल लेटर में, ये सारे लेटर्स हैं कैपिटल लेटर हो सारे, बड़ी एबीसीडी में। और ये नोटिस जो लिखते हैं NOTIC, ये भी कैपिटल लेटर में, एक लाइन का स्पेस छोड़ के। और नोटिस वाली लाइन में हम लिखते हैं ये डेट, जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हो उस दिन की डेट लिखना यहां नोटिस वाली लाइन में होती है, या नोटिस से नेक्स्ट लाइन में, ये दो ही होती हैं बस। तो नोटिस वाली लाइन में ठीक रहती है, वो थोड़ी ठीक लगती है। डिडक्शन कोई नहीं है, नोटिस वाली लाइन में लिख दो डेट, या इससे नीचे लिख दो ये डेट, दोनों जगह एक्सेप्टेड है सभी बोर्ड में, CBSE में भी और सभी में। तीन चीजें होगी। उसके बाद चौथा जो काम होता है वो हमारा होता है, फोर्थ वन, हेडिंग लिखना। तो बाकी जो ऑफिशियल नोटिस होते हैं उसमें हमको चैरिटी शो, क्विज कॉन्टेस्ट, ब्लड डोनेशन कैंप, ऐसे हेडिंग लिखते हैं ऑफिशियल नोटिस में, ठीक है। लेकिन ये लॉस्ट फाउंड वाला है, तो जब हमारी कोई चीज खो जाती है ना, उसके लिए हमें नोटिस लिखना है। व्हेन वी हैव लॉस्ट समथिंग, तब हमें नोटिस लिखना है। तो लॉस्ट 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 ये 3 बार लिखना है, एक लाइन का स्पेस छोड़ के। यहां पे हम एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, यहां भी, और फिर नोटिस लिख के और डेट लिख के इधर साइड में, तो एक लाइन का फिर स्पेस छोड़ के, फिर हम लॉस्ट एक इधर, फिर थोड़ा बीच में एक लॉस्ट यहां और एक इधर। ये सारे तीनों इकट्ठे मत लिख देना। आपके आंसर शीट रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगल आंसर शीट में एक इधर लॉस्ट, एक बीच में और एक इधर। और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा देना तीनों में। ये एक्सक्लेमेशन का निशान है ना, ऐसे ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये जरूर लगाना है आपको। लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, एक लाइन यहां छोड़ के, एक लाइन यहां छोड़ के, ऐसे। ये होगी 4 चीजें। नेम ऑफ स्कूल ये जरूर लिखना है आपको, ये नोटिस वर्ड भी लिखना है, और इधर नोटिस के इधर डेट भी लिखनी है। देखो ये तीनों चीज तो नोटिस कोई भी हो, +2 में कोई भी नोटिस हो, ये 3 चीज तो हैं ही। चाहे लॉस्ट फाउंड का हो या ऑफिशियल नोटिस हो, स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा, नोटिस लिखना पड़ेगा, डेट लिखनी पड़ेगी। अब यहां का फर्क है बस, यहां हम ऑफिशियल नोटिस में एडिंग डालते हैं, ऐसे अ चैरिटी शो, अ क्विज कॉन्टेस्ट, इंटर स्कूल चेस कॉम्पिटिशन, ऐसे डालते हैं। और यहां हम लॉस्ट लॉस्ट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम फिर से एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे यहां, ये जो लॉस्ट 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 3 बार लिखेंगे, इसमें फिर से हम एक लाइन का स्पेस छोड़ देंगे यहां, और फिर शुरू से ही सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। इसमें ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, दिस इज टू बी इन्फॉर्म्ड, ये चीजें नहीं लिखनी इसमें। ये जो नोटिस है ना, ये कोई अथॉरिटी इश्यू नहीं कर रहा। जैसे ऑफिशियल नोटिस होते हैं उसमें अथॉरिटी होती है कि स्कूल का प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन और कल्चरल सेक्रेटरी, ये सारे कोई नोटिस इशू करते हैं, तो वो लिखते हैं ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, या दिस इज टू बी इन्फॉर्म्ड, ऐसे लिखते हैं। यहां नहीं लिखना,
लॉस्ट फाउंड में नहीं होता। लॉस्ट फाउंड में सीधा ही हम सेंटेंस लिखना शुरू कर देंगे। कैसे लिखेंगे? आई हैव लॉस्ट माई लेदर वॉलेट। ये चीज आप ध्यान रखना, लेदर वॉलेट। पेपर में कोई दूसरी चीज भी हो सकती है यहाँ। यू हैव लॉस्ट योर गोल्डन रिंग, यू हैव लॉस्ट योर फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक। कोई भी चीज आपकी स्कूल में खो गई, गोल्डन रिंग है, गोल्डन चेन है, बुक है, यहां मैंने लेदर वॉलेट लिखा है, तो इसमें दूसरा वर्ड यूज कर लेना। यहाँ आई हैव लॉस्ट माई गोल्डन रिंग, बाकी सारा कॉमन सा होता है। समवेयर इन द स्कूल कैंपस ड्यूरिंग रिसेस पीरियड। अब ये जो रिसेस पीरियड है ना, तो कहीं क्वेश्चन पेपर में ऐसा लिख रखा हो कि यू हैव लॉस्ट योर फिजिक्स फाइल ड्यूरिंग द थर्ड पीरियड, तो फिर वहां ड्यूरिंग द थर्ड पीरियड लिखना, ये सारे रटने नहीं है। आई हैव लॉस्ट माई लेदर वॉलेट समवेयर इन द स्कूल कैंपस ड्यूरिंग स्पोर्ट्स पीरियड, ड्यूरिंग रिसेस पीरियड, ड्यूरिंग थर्ड पीरियड, ड्यूरिंग असेंबली। ये यहां पर वो जो क्वेश्चन पेपर में दे रखा है तो वही लिखना, और ये डेट लिखना। फिर ये 1-2 दिन पहले की लिख देना। जैसे यहाँ 1 दिसंबर है, ये आज की डेट लिखी मैंने, और आप 30 नवंबर, 29 नवंबर, ऐसे 1-2 दिन पहले की लिख देना। 1 दिन पहले की लिखना वो लगभग। उसके बाद हमें ये चीज आइडेंटिफिकेशन वाली बतानी है सबकी। तो इसमें लेदर वॉलेट है तो यहां लिखना है इट कंटेन्स। कंटेन्स का मतलब इसके अंदर है। इट कंटेन्स माई बस पास। इस लेदर वॉलेट में मेरा बस पास है, आइडेंटिटी कार्ड है, और एक 1000 रुपीज है या 500 रुपीज है। तो ये हमें पहचान बतानी है। इट इज ऑफ रेड कलर, रेड कलर का यहां भी लिख सकते हो, आई हैव लॉस्ट माई रेड कलर लेदर वॉलेट, ग्रीन कलर लेदर वॉलेट, ऐसे लिख सकते हो। यहां अलग से भी सेंटेंस बना सकते हो, इट इज ऑफ रेड कलर। तो यहां अगर मान लो गोल्डन रिंग है, रिंग होगी गोल्डन रिंग, तो उसमें आप यहां पहचान क्या बताओगे? हम उसमें ये थोड़े लिखेंगे कि उसमें 1000 रुपए हैं, 1000 रुपीज हैं, आई कार्ड है। गोल्डन रिंग वाले में कोई एक सेंटेंस लिखना है सभी में। जैसे आप क्या लिख सकते हो? जैसे आप लिख सकते हो इट बियर्स एम लेटर ऑन इट। इट बियर्स एम लेटर, इस पे एम लेटर लिखा हुआ है। कोई भी पहचान है, चेन है, गोल्डन चेन है, रिंग है, उसके ऊपर के लेटर लिखा हुआ है, एम लेटर लिखा हुआ है, ये हम उसकी आइडेंटिफिकेशन बता सकते हैं लॉस्ट वाले में। ठीक है, यहां पे क्योंकि ये जो लाइन लिखी है ये सब में एक जैसी नहीं होगी ना। भाई आपका बैग खो गया, पर्स खो गया, तो उसके अंदर कुछ सामान हो सकता है, तुम पहचान बता दोगे कि जी इसमें मेरा बस पास था, मेरे 500 रुपए थे, आई कार्ड था मेरा, ठीक है ना, और कोई चीजें थी। लेकिन ये रिंग वगैरह है, इनमें तो खाली आइडेंटिफिकेशन, इट हैज ए सिल्वर कलर चेन, गोल्डन चेन, ऐसे लिख सकते हैं। घड़ी हो, रिस्ट वॉच हो तो ब्लैक स्ट्रिप है, इट हैज ब्लैक स्ट्रिप, काला फीता है इसका, और ये एम लेटर है इसके ऊपर। ठीक है, बुक है तो माई नेम इज रिटन ऑन इट, इट बियर्स माई नेम ऑन द फ्रंट पेज। ऐसे वो एक लाइन यहां लिखनी होती है, कोई भी चीज खो गई उसकी, यहां वर्ड चेंज कर लो, गोल्डन रिंग लिख दो, गोल्डन चेन लिख दो, और यहां पर आइडेंटिफिकेशन के लिए उस चीज से रिलेटेड एक लाइन लिखनी है कोई भी। भाई रेड कलर की है, इस पे एम लेटर लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है, और ऐसे कोई सामान वाली चीज हो, कोई वॉलेट, बैग वगैरह, पर्स वगैरह, तो ये भी लिख सकते हो कि उसमें अभी मेरा बस पास भी है, उसके अंदर उसमें मेरा आई कार्ड है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है मेरे, और 1000 या 2000 रुपीज है उसमें। ठीक है, फिर ये लास्ट वाली लाइन कॉमन है, ये लॉस्ट वाला कोई भी हो सब में लिखना है। इसमें लिखना है द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट इट विद द स्कूल ऑफिस। इसमें विद होता है, इन द स्कूल नहीं होता, डिपॉजिट विद होता है। फाइंडर से रिक्वेस्टेड, देखो ये फाइंडर होता है, बहुत से जो बुक्स हैं वो ऐसे बताते हैं बहुत से टीचर कि फाउंडर होता है, फाउंडर नहीं होता ये, क्योंकि फाउंड में तो सेकंड फॉर्म होगी ना, फाउंड, उसके साथ तो ई आर लगेगा नहीं। फाइंडर प्राप्त करता, प्ले के साथ ई आर लगता है, प्लेड के साथ थोड़ी लगता है। फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट इट विद द स्कूल ऑफिस। फाइंडर से रिक्वेस्टेड है, प्रार्थना है कि वो स्कूल ऑफिस में जमा कर दे, और रिटर्न इट टू द अंडरसाइंड, या फिर निम्न हस्ताक्षरित है, अंडरसाइंड है, उसको वापस कर दे। ठीक है, और ये एक लास्ट लाइन होती है, शूटेबल रिवॉर्ड, शूटेबल प्राइज, रिवॉर्ड बोलते हैं इसको, शूटेबल रिवॉर्ड इज प्रॉमिस्ड, और भी जायज है कि इनाम दिया जाएगा। ये कोई भी चीज हमारे स्कूल में खो जाती है, उसके लिए हम ये एक नोटिस लिखते हैं ऐसे। ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई
golden ring somewhere in the school campus during sports period, recess period on this date। और फिर इसमें लिखना है it bears P letter on it, it bears K letter, इसके ऊपर K letter लिखा हुआ है। जितने भी आइडेंटिफिकेशन हो बतानी है, और बाकी तो कॉमन लाइन है। फिर ये द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट इट विद द स्कूल ऑफिस और रिटर्न इट टू द अंडरसाइंड, ठीक है, और ए सुटेबल रिवॉर्ड इज प्रॉमिस्ड, ठीक है। इसके बाद ये जो लास्ट में है ना, ये लास्ट में, ये लास्ट वाला जो है, इसमें हम ऑफिशियल नोटिस होते हैं ना, चैरिटी शो, क्विज कॉन्टेस्ट, उसमें तो हम साइन करते हैं। यहां साइन नहीं होगा लोस्ट फाउंड वाले में। वो जो ऑफिशियल नोटिस कोई प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, वाइस प्रिंसिपल नोटिस लिखते हैं तो वो साइन करते हैं, फिर अपना जो नेम लिखते हैं, फिर वो डेजिग्नेशन लिखते हैं। तो हमारी कोई चीज खो गई है तो हम कोई अधिकारी थोड़ी हैं जो साइन करेंगे, हम तो अपना नाम, क्लास, रोल नंबर लिखेंगे। इसमें लॉस्ट और फाउंड वाले में नेम लिखते हैं। ये नेम क्वेश्चन पेपर में होगा, यू आर सुनील कुमार, यू आर सुधीर कुमार, यू आर हर्ष, ऐसे कोई भी नाम है वो यहाँ नाम लिखना है आपको। और उसके बाद आपको क्लास लिखनी है अपनी, +2 है लिख दो कोई भी, और सेक्शन लिख दो। ये जरूरी नहीं कि 3 लाइन में हो, ये 2 लाइन में भी हो सकता है। आप 12th A यहीं लिख दो बस, ये भी काफी है। यहाँ नेम, यहाँ क्लास, यहाँ सेक्शन से 3 लाइन में कर दो। इसका कोई डिडक्शन नहीं है, लेकिन होना चाहिए नाम और क्लास सेक्शन, ठीक है। विंग भी कर सकते हो, कोई ब्लॉक हो, है ना, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। +2A कॉमर्स विंग, साइंस विंग, ह्यूमैनिटी विंग, ऐसे लिख सकते हो। और उसके बाद तुम्हें इसको पूरे को ऐसे बॉक्स बनाना है। ये बॉक्स कैसे बनाओगे पेपर में? ये बॉक्स आप बनाएंगे, इसको आप डबल लाइन खींच देना। आपका जो पेन है ना, उससे ही डबल लाइन खींच देना स्केल से। ये साइड वाली लाइन तो होती है पहले से, ऊपर वाली लाइन एक डबल लाइन खींच देना। ये बॉक्स बनाना जरूरी है, उसका डिडक्शन होता है। ये देखो, ये जो है इसका कंटेंट के मार्क्स होते हैं। आप क्या लिख रहे हैं, वो ग्रामर का 1 नंबर होता है, 1 मार्क होता है फॉर्मेट का। या कौन सी चीज छोड़ दी आपने तो 1 नंबर कट जाएगा। आपने स्कूल नेम, नोटिस, ये डेट, और ये लॉस एडिंग, और ये साइन, ये फॉर्मेट में आता है, और ये बॉक्स भी फॉर्मेट में आता है, तो आपको नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा लोस्ट वाला, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर हमें कोई स्कूल में कोई चीज मिल जाए, अगर हमें कोई चीज मिल जाए तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, वो होगा फाउंड वाला। तो हम शुरू करेंगे फाउंड वाला। अब देख लो, ये फाउंड वाला, ये हमारा फाउंड वाला सैंपल है। वो तो था लोस्ट वाला। ये हमें कोई चीज स्कूल में मिल जाए तो हम कैसे नोटिस लिखेंगे। पेपर में आएगा कि भाई आपको कोई चीज मिली है स्कूल में, और उसके लिए इंफॉर्मेशन देते हुए नोटिस लिखिए। यू हैव फाउंड समथिंग इन द स्कूल कैंपस, राइट ए नोटिस, यू आर दिस फ्रॉम दिस स्कूल। तो उसमें ये देखो, ये चीज तो कॉमन होगी, स्कूल का नाम तो उसमें लिखना पड़ेगा। ये तो सभी नोटिस में लिखना है, टोटल कोई भी नोटिस हो, नेम ऑफ स्कूल सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद नोटिस भी लिखना है, सभी नोटिस में, कोई भी किसी प्रकार का हो, ऑफिशियल हो या ये लॉस्ट फाउंड वाले हो। और डेट भी सभी में आती है, तीनों चीजें। यहां पर हम फाउंड लिख देंगे बस 3 बार। जैसे हमने लॉस्ट लिखा था 3 बार, तो यहाँ फाउंड लिख दो 3 बार, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दो। इसका एक ऑप्शन और है, यहां पर लॉस्ट एंड फाउंड भी लिख सकते हो। इसमें हेडिंग में देखो, 1 लाइन का स्पेस छोड़ के, ये स्पेस तो सभी में छोड़ना है, 1 लाइन का स्पेस यहां, 1 लाइन का स्पेस यहां, और यहां पर लॉस्ट एंड फाउंड भी लिख सकते हो, वरना ये फाउंड ये सही है। इसके बाद 1 लाइन का स्पेस छोड़ के ये हमें लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। आई हैव लॉस्ट ए रिस्ट वॉच, यहां पर कोई भी और चीज मिली है तो वो लिख दो। आई हैव फाउंड ज्योमेट्री बॉक्स, आई हैव फाउंड ए गोल्डन रिंग, जो भी पेपर में आता हो लिख दो। आई हैव फाउंड दिस इन द लाइब्रेरी लाइंग अंडर ए चेयर, एक चेयर के नीचे पड़ी हुई लाइब्रेरी मुझे ये रिस्ट वॉच मिली ड्यूरिंग द रिसेस पीरियड ऑन फ्राइडे 30 नवंबर 2024। ये डेट भी लिखनी है। नोटिस में क्या होता है, उसमें सारी डिटेल्स होनी चाहिए, अधूरा नहीं हो वो, उसमें टाइम, डेट, वेन्यू, सारी चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं देना, ये ध्यान रखना है। जैसे हमें कोई चीज मिलती है लॉस्ट, जैसे हमारी चीज कोई खोती है, खो जाती है, तो उसके लिए हम आइडेंटिफिकेशन बताते हैं। हमें कोई चीज मिलती है तो यहां पर हमें कोई चीज नहीं, यहां पर हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं बताना,
हमें ये चीज मिली है, क्योंकि ये जो आइडेंटिफिकेशन है इसका कि रिस्ट वॉच कैसी है, कौन सी कंपनी की है, ये ओनर बताएगा। इसलिए तो आगे लिखते हैं कि ओनर है वो स्कूल ऑफिस से ये घड़ी है ले सकता है, उसकी जरूरी पहचान बताकर। देखो क्या लिखा है, द ओनर ऑफ द रिस्ट वॉच, यहां पर भी चेंज कर लेना पेपर में जो आता है वो, द ओनर ऑफ द रिस्ट वॉच कैन क्लेम इट बैक। ओनर है रिस्ट वॉच का, वो उसको वापस ले सकता है फ्रॉम द स्कूल ऑफिस आफ्टर गिविंग नेसेसरी आइडेंटिफिकेशन। जरूरी पहचान बताकर ऑफिस से या प्रिंसिपल ऑफिस से वो इस वॉच को या अपनी कोई भी आइटम है उसको वापस ले सकता है। इसलिए हम यहां पहचान नहीं बताएंगे। लोस्ट में बताते हैं कि मेरा लेदर वॉलेट खो गया है, इसमें 500 रुपए थे, उसमें आई कार्ड था, मेरा बस पास था। ये ऑल इंफॉर्मेशंस हैव टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है, तो यहाँ ये 2 लाइन लिखनी है बस, फाउंड लिख के, और ये ऐसे लिखना है। दोनों आसान है, दोनों टाइप के पेपर में आते रहते हैं ऑप्शन में। और नीचे ये नेम और क्लास रोल नंबर लिखना ही है। नेम है और क्लास है और सेक्शन है लिख दो, रोल नंबर लिखो तो रोल नंबर लिख दो। यहां पर साइन वगैरह नहीं होते, ध्यान रखना है। ठीक है, और इसको भी ऐसे ही बॉक्स बनाना है। बॉक्स हर नोटिस को, किसी प्रकार का नोटिस हो, बॉक्स सभी में बनाया जाएगा। अ नोटिस मस्ट बी केप्ट इन ए बॉक्स। तो ये था हमारा आज का लॉस्ट एंड फाउंड वाला नोटिस। 2 टाइप के होते हैं ये, और ऑफिशियल नोटिस था वो मैंने पहले बताया था एक दिन। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।